नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं कमेंट्रीज़ ऑन मेडिटेशन, ध्यान के ऊपर कमेंट्रीज़। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ नॉन डुअल डिवोशन, अद्वैत भक्ति। आपने अब तक सुना तो बहुत है, पढ़ भी बहुत लिया होगा, लेकिन अब समय आ गया है आप उस पढ़ने वाले को और सुनने वाले को जाने। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपने अब तक पढ़ा भी बहुत है और सुना भी बहुत है, लेकिन अब टाइम आ गया है अपने अंदर के सुनने वाले को और पढ़ने वाले को जानने का। भगवान सभी खुशियों का और सभी दुखों का सोर्स है, लेकिन जड़ से आपके दुखों का और आपकी खुशियों का सोर्स जड़ से है आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस। और जब मैं कॉन्शियसनेस बोलता हूँ तो आप अपने माइंड को थॉट्स के साथ मिक्स्ड देखा करिए। जैसे पानी होता है तो एक होता है साफ़ पानी जिसको आप पी सकते हैं, और एक होता है मडी वाटर, गंदा पानी जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही फ़िलहाल जिस माइंड को आप यूज़ करके इस दुनिया को जी रहे हैं वो है थॉट कॉन्शियसनेस, जिसमें विचार आपकी चेतना के साथ मिक्स्ड है। वो है आपके दुखों का कारण। अपने कमरे में बैठिए, रिलैक्स करिए, 3 स्टेप करते करते मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सोचिए कि मेरे अंदर वो कौन सी चीज़ है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। मेरे अंदर वो कौन सी चीज़ है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। अगर आप इस चीज़ के ऊपर मेडिटेट करते हैं और आप ये जान पाते हैं कि जो कॉन्टेम्पलेटर है, जो ईश्वर के ऊपर ध्यान कर रहा है, वही खुद ईश्वर है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ एक सतगुरु बता सकता है, एक एनलाइटेंड मास्टर बता सकता है। बाकी लोग क्या कहते हैं? भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दो। वो डुअल है, वो द्वैत है, इसमें आप अपने आप को भगवान से अलग रखते हैं। और मैं कैसे जानता हूँ इस बात को? क्योंकि आपके अंदर का डिवाइन फ्रैगमेंट और मेरा डिवाइन फ्रैगमेंट दोनों का स्वरूप एक है। शक्ल आपकी और मेरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपके अंदर का नोइंगनेस और मेरे अंदर का प्रेजेंस दोनों एक हैं। आपका थॉट्स के साथ मिक्स्ड है, मेरे थॉट्स खाली हो चुके हैं। बचपन में जब आप बहुत छोटे से थे, आपकी माँ ने आपको बोलना सिखाया, आवाज़ समझना सिखाया। अगर वो आपको नहीं सिखाती शब्दों का ज्ञान, विचारों का ज्ञान, तो क्या करते आप? मैं उसी भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ जो एक बच्चा शब्द सीखने से पहले यूज़ करता है। और उस समय जब आप बहुत छोटे से थे, आप उस भाषा को जानते थे, आप देख पाते थे। जिस समय आपको शब्दों का और आवाज़ों का ज्ञान नहीं था, जब तक आप शब्दों को नहीं पहचानते, अपनी आवाज़ से बोलना, कम्युनिकेट करना नहीं जानते, तब भी आप एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। मैं चाहता हूँ आप वही लैंग्वेज फिर से यूज़ करना सीखें। ये है शब्दों के ज़रिए साइलेंस को इनवाइट कर पाना। सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं वो सब कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। आपके रिलीजन में क्या कोई ऐसा नॉलेज है जिसे आप कह सकते हैं आपका अपना खुद का? आप तो वही जानते हैं जो आपने पढ़ा है या सुना है, लेकिन यहाँ पर आप रिलीजन नहीं सीख रहे हैं, आप अपने सेल्फ को जानने का तरीका सीख रहे हैं। और क्या है वो तरीका? वो है द वे ऑफ लाइफ फोर्स। जब आप सांस लेते हैं तो खाली हवा नहीं लेते, आप लाइफ फोर्स लेते हैं, प्राण लेते हैं। सांस लेते समय जब आपका विचार चलता है, आपको पता है ना, जितनी बार आप सांस लेते हैं उतनी बार आपके विचार मूव करते हैं। आपने 10 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक ली तो 10 सेकंड के लिए विचार भी रुक जाते हैं। आपका सेल्फ इसी सांस और इसी विचार के और गहरे में है, उसको पहचानना है। उसी को जानने का रास्ता है द वे ऑफ द सेल्फ, जो आप यहाँ सीख रहे हैं। इस समय जो आपके माइंड की हालत है वो है थॉट कॉन्शियसनेस। थॉट कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी परेशानी है कि वो अनस्टेडी है, वो डिस्टर्ब्ड है। जैसे समुद्र की लहरें मूव करती रहती हैं, ऐसे ही आपकी थॉट कॉन्शियसनेस मूव करता रहता है। लेकिन आपके अंदर का थॉटलेस कॉन्शियसनेस, जिसको कृष्ण कहा करते थे अनमैनिफेस्टेड रूप,
आपका अनमैनिफेस्टेड रूप। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपके दो माइंड्स हैं, एक है जो वेवरिंग है, डिस्टर्ब्ड है, और एक है जो स्टडी है। लेकिन इसमें से एक ही है जो आप हैं। अगर आप अपने आप को डिस्टर्ब्ड माइंड के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो आप ज़िंदगी भर डिस्टर्ब्ड रहेंगे। जितना भी परेशान हो, उस वेव्स के नीचे आपका एक अनमैनिफेस्टेड फॉर्म भी है। हर थॉट के बैकग्राउंड में एक साइलेंस भी है, और जब आप उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे तो धीरे धीरे आप डिस्कनेक्ट होते जाएंगे उन सभी चीज़ों से जो आपके दुख का कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप या समय, आप कौन हैं? जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है, हॉरोस्कोप लिखा जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है हॉरोस्कोप का? टाइम ऑफ बर्थ। तब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पैदा कौन हुआ? वो बच्चा या वो समय? इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो समय के हिसाब से होता है। हर चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का समय मालिक है। टाइम मतलब ड्यूरेशन, एक सीमा काल। और इसी समय के साथ साथ आपके अंदर में, आपके माइंड में प्रोड्यूस होता है अ सेंस ऑफ डूअरशिप। एक बड़ी खतरनाक काली सी परछाई मान के चलिए, अ सेंस ऑफ डूअरशिप। क्योंकि जब आप ये मानते हैं कि मैंने कुछ अच्छा किया, या आप ये मानते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, तो वो है सेंस ऑफ डूअरशिप। और ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये आपको इसी बॉडी के साथ कई जन्मों तक बांध के रखेगी। बॉडी क्या है? टाइम, एक ड्यूरेशन। और आपकी लाइफ में, इसी लाइफ में जहाँ पर ड्यूरेशन है, टाइम है, एक ऐसी एंटिटी है जिसका कोई जन्म नहीं होता है। अगर आप अपने गुरु के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उसकी टीचिंग्स को सुनते और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो इस जन्म नाम के भ्रम से आप फ्री हो सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। आपके अंदर में होती है बीइंगनेस, एक नोइंगनेस। लेकिन शुरुआत में वो दो चीज़ों के साथ मिक्स्ड होकर आती है, एक शरीर और दूसरा प्राण। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ, आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं फ़िलहाल परेशान स्टेट में, वो एक खास टाइप की ट्विस्टेड प्राण है, थॉट्स है। और चूंकि आपकी चेतना का कोई रूप नहीं है, इसलिए चेतना बेचारी फटाफट एक शरीर को पकड़ लेती है जो बड़ा सॉलिड सा है, टेंजिबल सा है। हर घर में, हर माँ को जब बच्चा होता है तो बच्चा नहीं होता, एक समय होता है, एक समय जन्म लेता है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग कह देते हैं बच्चे ने जन्म लिया। आपके अंदर में एक साक्षी है, विटनेस है, जो ये मानता है कि वो शरीर है, और इसीलिए वो समय नाम के जेल में फंस जाता है। क्या समय का कोई रूप होता है? और जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, क्या उसे रिचुअल्स के ज़रिए जान सकते हैं? इसे केवल गहरी समझ और मेडिटेशन के ज़रिए जाना जा सकता है। ये आपकी चॉइस है कि आप अपने आप को कुछ समय के शिकंजे में बंधा हुआ चाहते हैं, उस चीज़ के साथ रहना चाहते हैं जो आपकी रियलिटी है और समय के चंगुल से बाहर है। ये आपका चॉइस है। बचपन से ही जो कुछ भी आपने सुना है उसको आपने मान लिया है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अब समय है, आप परेशान हैं, दुखी हैं, पूछिए क्यों परेशान हैं। बुद्ध ने पूछा दुख क्यों है, दुनिया में सफरिंग क्यों है। हर चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करिए, अपनी बुद्धि से काटिए, और जितना गहरे हो सके उतना गहरे काटिए। इस तरह से आप अपने ट्रू नेचर तक पहुंच पाएंगे। जो कुछ भी आपने बिलीव कर रखा है या अपनी मेमोरी में स्टोर कर रखा है, इसकी उम्र बहुत लंबी नहीं है, और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने सेल्फ तक पहुंचेंगे। आपकी इस दुनिया की लेन देन इस भरोसे पर चलती है कि जो आप देख रहे हैं वो सच है और हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगी। असल में ये सब कुछ फ्रॉड है, एक तरह का साइकोलॉजिकल स्कैम है। गहरी नींद में से जब आप जगते हैं तो आपको पहली थॉट आती है मैं, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं आई एम। उसके बाद आप अनुभव करते हैं अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, और उसके बाद आप अनुभव करते हैं दुनिया को। उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास की दुनिया को अनुभव करते हैं, कुछ लोग ऑफिस को, अगर वो अपनी दुनिया मानते हैं तो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, और कुछ लोग अपने दिमाग की दुनिया में जीते रहते हैं। तो सबसे पहले जब आप गहरी नींद में से निकलते हैं तो आप मैं को अनुभव करते हैं, फिर शरीर को, और उसके बाद इस दुनिया को। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। दुनिया आपको देती है खुशियाँ और दुख, बल्कि कहना चाहिए दुख एंड लैक ऑफ दुख। अगर आप ये लास्ट पार्ट नहीं पकड़ पाएंगे,
ज़्यादातर लोग लास्ट पार्ट के बाद छोड़ देते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं ठीक है ये दुनिया है और हम इसको जी रहे हैं, लेकिन ये दुनिया फुल ऑफ सफरिंग है और आप रोज़ सफ़र करते हैं। चाहे आप कुछ स्वादिष्ट खाएं, किसी बहुत अच्छे सेक्सुअल एक्सपीरियंस में जाएं, आपका बड़ा नाम हो, आप बहुत पावरफुल बनते जा रहे हैं, ढेर सारा पैसा कमाते जा रहे हैं, ये सारे के सारे एक स्टेप आगे हैं इन द वर्ल्ड ऑफ सफरिंग। बिकॉज जैसे ही ये चीज़ें हटती हैं, ऐसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जो इंसान ये भूल जाता है कि वो सफ़र कर रहा है, वो कभी भी फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाएगा। आपकी चेतना के दो रूप हैं, मैंने बताया, आपके माइंड के दो रूप हैं। उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो ल्यूमिनस, फॉर्मलेस और स्पॉटलेस है, और दूसरा पार्ट जो बॉडी के साथ फंसा हुआ है वो डर्टी है, वो गंदा है, और इसीलिए आप ज़मीन में फंसे हैं। आप इस शरीर के ज़रिए इस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के साथ फंसे हुए हैं। अगर आप अपने आप को प्योर कर सकें तो आप हवा में उड़ सकते हैं। बहुत से एडवांस्ड हठ योगी कर पाते हैं। अपनी चेतना के ऊपर ध्यान रखिए कि आवाज़ के पीछे एक साइलेंस है, आवाज़ के पीछे एक सुनने वाला है, आँखों के पीछे एक देखने वाला है, और उस एंटिटी का, उस साइलेंस का कोई अटैचमेंट नहीं है। इसलिए ये भी जानिए कि इस दुनिया में कोई सिन और कोई वर्च्यू नहीं है उस एंटिटी के लिए जो प्योर है, जो टाइमलेस है। जब आप ये मानते हैं कि आप ये शरीर हैं तो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, अपनी रियलिटी से अलग कर रहे हैं, और इसीलिए आप इस शरीर को और ज़्यादा फील करते हैं और इसका एंड जो मौत है उसको बार बार एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ये शरीर है ही कमज़ोर। जितनी बार भी इस शरीर को आप पहनेंगे उतनी बार आपको एक डेथ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बुद्ध कहा करते थे एक इंसान ने अपने करोड़ों जन्मों में इतने आंसू बहाए हैं कि समुंदर कम पड़ जाएगा उसके लिए। आपके अंदर में जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो मेरी बातों को सुन रही है, बहुत ध्यान से सुन पा रही है, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करिए। वही आपकी प्योर कॉन्शियसनेस और मेरी प्योर कॉन्शियसनेस है। वो आपका गुरु है और वही मैं हूँ। जो रिस्पेक्ट आप मेरे लिए रखते हैं वही रिस्पेक्ट अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी प्योर कॉन्शियसनेस के लिए भी रखिए। बाहर देखना बंद करिए और इस तरह से बिहेव करिए कि आप ही ट्रू सेल्फ हैं। इस शरीर के भीतर सबसे सूक्ष्म एंटिटी आप खुद हैं। अपनी ही पूजा करिए ये सोचते हुए कि मेरे अंदर में वो परम तत्व है। क्या आप अपनी प्योर कॉन्शियसनेस के साथ कुछ सेकंड भी रह पाते हैं रोज़? अगर रह पाते हैं तभी तो आपकी दोस्ती हो पाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ बी फ्रेंड योर कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के साथ दोस्ती करिए। आप तो दोस्ती करते हैं इस दुनिया के साथ। जब भी आप बाहर के बारे में कुछ भी सोचते हैं, चाहे अच्छी चीज़ें चाहे ख़राब चीज़ें, अपने पास्ट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में है। अपने साइलेंस के साथ क्या आपकी थोड़ी भी फ्रेंडशिप है? क्योंकि जिसके साथ रहेंगे उसी से दोस्ती होती है। तो अपने साइलेंस के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप? जो ये चीज़ समझना चाहता है, सचमुच में समझना चाहता है, वो अपने शरीर को त्यागने से पहले ज़रूर समझ जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप इस शरीर के साथ मर जाएंगे। लाइट की कभी डेथ नहीं होती। आपके थॉट्स आपके साथ कितना दिन रहेंगे? जब आप शरीर छोड़ेंगे तो क्या थॉट्स आपका साथ देंगे? जब आप अपने गुरु के बारे में विचार करते हैं तो आप अपनी प्योर कॉन्शियसनेस के बारे में ही विचार कर रहे हैं। जब आपकी कॉन्शियसनेस प्योर कॉन्शियसनेस के बारे में सोचती है, इसी को कहा जाता है नॉन ड्यूअल डिवोशन, जहाँ पर दो लोग अलग अलग नहीं हैं। फिलहाल आप है थॉट्स और आपकी चेतना है प्योर, लेकिन जैसे ही आप इन थॉट से अपनी चेतना के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो ऐसे है जैसे कि आसमान को देख रहा है एक मिरर, और फिर क्या होगा? उस शीशे में क्या चीज़ दिखाई देगा? आसमान। और यही है नॉन ड्यूअल डिवोशन, जहाँ भक्त और ईश्वर दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है।